अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू टेंजेंट थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है थीटा के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसके लिए हम इक्वेशन को पिक करते हैं, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को देखें, इसको अगर हम गौर से ऑब्ज़र्व करें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है क्वाड्रेटिक टर्म टेंजेंट स्क्वायर थीटा, उसके बाद लीनियर टर्म है टेंजेंट थीटा की अगर हम पावर देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 1 और लास्ट पे हमारे पास है कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको ज़्यादा क्लियरली देखने के लिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन थी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल है, वो यहाँ पे लिखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ताकि इस क्वेश्चन को या नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन में जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगी तो उसको सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको और हम अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करें तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म भी है, लीनियर टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो क्वाड्रेटिक स्टूडेंट्स इक्वेशन को सॉल्व करने के चूँकि 3 मेथड है, जिनमें फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना चाहें तो मैंने जो इक्वेशन लिखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास था, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को और जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इनको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे तो हमारे पास वेरिएबल है x। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें हमारे पास जो फिर x का जो रोल है यहाँ पे वो टेंजेंट थीटा प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे उसके लेफ़्ट साइड पे हम टेंजेंट थीटा लिखेंगे और a b c की जगह हमारे पास यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इनके जो कोफिशिएंट है, जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है वो हमारे पास a की वैल्यू होगी। इसी तरह से जो टेंजेंट थीटा का कोफिशिएंट है 2 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास होगा b और लास्ट पे हमारे पास जो नंबर है जो विदाउट एनी वेरिएबल है, ये हमारे पास होगा कांस्टेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम अपनी इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए फिर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे हमारे पास जो x है, इस x की जगह हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा।
तो फिर ए बी सी की जगह पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू जो कि टेंजेंट थीटा का कोफिशिएंट है वो है 2√3 और लास्ट पे हमारे पास है कांस्टेंट सी की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास है 1। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस 2√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर जो कि हमारे पास है 2√3 स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू हमारे पास है 3 और लास्ट पे है सी है 1 के इक्वल। और इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2a 2 × 3। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस 2√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें 2√3 स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 4 और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 4 × 3 माइनस नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगी 12 और इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें स्टूडेंट्स तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस 2√3 प्लस माइनस 4 3 टाइम्स 12 माइनस 12/6। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0, 12 माइनस 12 0। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस 2√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0/6। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस 2√3 और स्क्वायर रूट 0 स्टूडेंट्स हमारे पास 0 के इक्वल होगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास इसमें है 6। तो इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास 2 और 6 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -1/√3। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -1/√3। तो इसको स्टूडेंट्स अब हम थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो है -1/√3 के इक्वल। तो ये हमारे पास है नेगेटिव वैल्यू। तो टेंजेंट हमारे पास देखेंगे किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और साथ में देखेंगे कि हमारे पास इसका रेफरेंस एंगल क्या है कि किस एंगल पे हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 आती है। तो सिंस टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव इन, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स with reference angle थीटा इक्वल्स टू π/6 रेडियंस या 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 30 डिग्री पे या π/6 रेडियंस पे हमारे पास जो टेंजेंट की वैल्यू है वो
-1/√3 आती है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके दो सॉल्यूशंस निकालेंगे, एक सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा कि हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में फार्मूला जो हमारे पास है सॉल्यूशन निकालने के लिए वो हमारे पास है पाई माइनस थीटा, और थीटा स्टूडेंट्स यहाँ पे रेफरेंस एंगल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस पाई/6। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 पाई/6 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट सॉल्यूशन हम इसका निकालेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन, फोर्थ क्वाड्रेंट और स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 पाई माइनस पाई/6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 11 पाई/6 रेडियन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी सॉल्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, हमारे पास जो टेंजेंट है, टेंजेंट का जो पीरियड है स्टूडेंट्स वो चूँकि पाई होता है, एज पाई इज़ द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स इसकी जो जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू हमारे पास इसकी बनेगी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी 5 पाई/6 प्लस n पाई। और इसमें स्टूडेंट्स अगर हम n की बात करें तो n हमारे पास है इंटीजर। तो स्टूडेंट्स अगर हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे और इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 11 पाई/6। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस जनरल वैल्यू में हमारे पास दोनों सॉल्यूशंस ही कवर हो रहे हैं। तो फाइनली सॉल्यूशन सेट हमारे पास इसका होगा, हेंस solution set equals to 5 पाई/6 प्लस n पाई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में भी बताएंगे कि n हमारे पास n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पिक करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसको हम एक सिंगल रेशो में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसको फर्दर हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, सिंस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास बनेगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो स्टूडेंट्स हमारी जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 माइनस सीकेंट थीटा -1 इक्वल्स टू 0। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अब ये हमारे पास एक सिंगल रेशो में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चूँकि इस क्वेश्चन में हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगा और दरमियान में चूँकि हमारे पास माइनस सीकेंट थीटा है, तो अगर स्टूडेंट्स हम फैक्टराइजेशन से देखें तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -2 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, -2 सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा हमारे पास माइनस सीकेंट थीटा आएगा। और इसी तरह से अगर हम -2 सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -2 सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास सीकेंट थीटा कॉमन आएगा, तो रिमेनिंग टर्म्स यहाँ आएंगी सीकेंट थीटा -2। और नेक्स्ट 2 टर्म्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 कॉमन है, 1 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास आएगा सीकेंट थीटा -2 इक्वल्स टू 0। तो फर्दर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा सीकेंट थीटा -2 इंटू सीकेंट थीटा +1 इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो आइदर सीकेंट थीटा -2 इक्वल्स टू 0 और सीकेंट थीटा +1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 2 और सेकंड इक्वेशन में से हमारे पास आएगा सीकेंट थीटा इक्वल्स टू -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ये जो सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 2 है, सीकेंट का जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल सीकेंट का स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉस थीटा, तो इसको हम कॉस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। और सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे रेसिप्रोकल आएगा कॉस थीटा और राइट साइड पर हमारे पास -1 ही रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने 2 इक्वेशन निकाल ली, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 और कॉस थीटा इक्वल्स टू -1। इनको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट दोनों ही इक्वेशंस को 1 बाय 1 और हम थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 को। सो टेक cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें cos की वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव, तो cos एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो और दूसरा स्टूडेंट्स हम इसका रेफरेंस एंगल देखते हैं। सो सिंस cos थीटा is positive in first and fourth quadrants,
with reference angle चूँकि हमारे पास यहाँ पे है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो अगर हम देखें हमारे पास π/3 रेडियंस या 60 डिग्री ऐसा एंगल है जिस पे हमारे पास जो cos है उसका आंसर 1/2 आता है। सो थीटा इक्वल्स टू π/3 रेडियंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पहले हम सोल्यूशन निकालेंगे इसका। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन स्टूडेंट्स अगर हम देखें वो हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है इटसेल्फ होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इसका सोल्यूशन हमारे पास बनेगा π/3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास है 2π - थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2π - π/3 रेडियन। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5π/3 रेडियंस। 5π/3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन जो कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 थी, उसको हमने सॉल्व किया और उसके लिए हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसकी जनरल वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमें जो cos का पीरियड है, cos का पीरियड है 2π, एज 2π is the period of cos theta. So general values of cos theta, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारे सॉल्यूशंस आए हैं π/3 और 5π/3, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी जो जनरल वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेंगी π/3 रेडियंस प्लस 2nπ एंड 5π/3 प्लस 2nπ, और यहाँ पे हम n के बारे में बताएंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी cos थीटा इक्वल्स टू -1। सो नाउ टेक cos थीटा इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें cos थीटा जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल किस वैल्यू पे होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 180 डिग्री या जो पाई रेडियन है सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जिस पे cos थीटा का आंसर जो है वो -1 आता है। सो हमारे पास जो 0 से 2π है पीरियड cos का, उसमें हमारे पास सिर्फ पाई ऐसी वैल्यू है जिस पे cos का आंसर -1 आता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा है, थीटा हमारे पास होगा पाई के इक्वल। तो इसकी स्टूडेंट्स हम जनरल वैल्यू लिखेंगे एज 2π इज़ द पीरियड ऑफ cos थीटा। सो इसकी जो जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा पाई प्लस 2nπ, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमने इसकी जनरल वैल्यू निकाल ली। तो फाइनली हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे जिसमें हम प्रीवियस जो हमने
cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 को सॉल्व किया था और हमने जो इस इक्वेशन को सॉल्व किया है इन जनरल वैल्यूज़ फाइंड आउट की, उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। हैंस सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू प्रीवियस स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यूज़ थी π/3 रेडियंस प्लस 2n पाई यूनियन सेकंड सॉल्यूशन जो था वहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 5π/3 प्लस 2n पाई यूनियन, और लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉल्यूशन आया था पाई प्लस 2n पाई रेडियन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। और इसमें स्टूडेंट्स हम n के बारे में भी बता देते हैं कि हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।